साथियों, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अब आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों का वेतन भी सरकारी कर्मचारी के बराबर होगा। जी हां, ये बड़ी घोषणा जो है सरकार ने की है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी खुशखबरी जो है यहाँ पर आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को मिल चुकी है। आपको यहाँ बता दें कि ये खुशखबरी आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के चल रहे कई दिन के आंदोलन धरना प्रदर्शन के बाद जाकर जो है सरकार ने ये बड़ा फैसला आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के वेतन को लेकर किया है। पूरी खबर आज हम आपको अपडेट करते हैं। कहाँ से खबर आ रही है आपको बता दें। लगभग 22,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। वहीं संविदा कर्मचारियों को भी इससे फायदा मिलने वाला है। ये लगातार संघर्ष के बाद हुई कर्मचारियों की बड़ी जीत है। साथियों, आपको बता दें, सबसे पहले 12 साल की सेवा पूरी जो कर चुके हैं कर्मचारी, उनका नियमितीकरण किया जाएगा, उनका वेतन वृद्धि की जाएगी, उनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पर समान कार्य का समान वेतन भी जो है ये सिद्धांत भी सरकार ने लागू कर दिया है। चलिए जल्दी से बताते हैं आपको पूरी अपडेट कहाँ से बड़ी जानकारी आ रहे हैं। वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, यहाँ पर देखिए बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खुशखबरी है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी कर्मचारी वाला वेतन। जी हाँ साथियों, यहाँ देख लीजिए सरकारी कर्मचारी वाला वेतन, सरकार का बड़ा फैसला, आदेश हो गए जारी। तो साथियों, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी जानकारी आ रही है उत्तराखंड से। जी हाँ साथियों, तो अभी ये एक राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए शुरू हुआ है, धीरे धीरे और भी राज्यों के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अब संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा। लंबे समय से नियमितीकरण और समान, यहाँ देख लीजिए, लंबे समय से नियमितीकरण और समान वेतन की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि पहले चरण में लगभग 5500 कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर आगे देख सकते हैं, इस फैसले के बाद राज्य में संविदा कर्मचारी और स्थायी कर्मचारियों के बीच वेतन का फर्क जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार आएगा। सरकार का यह निर्णय राज्य में कार्यरत करीब 22,000 आउटसोर्स कर्मचारियों, यहाँ देख लीजिए 22,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को जो है वो मजबूत करेगा। तो यहाँ पर लगभग 22,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी इससे लाभान्वित होने वाले हैं। साथियों, यहाँ आगे देखिएगा, यहाँ लिखा है, यहाँ देख लीजिए सरकार का यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आया है जो वर्षों से कम वेतन में कठिन परिश्रम कर रहे थे। अब उन्हें उनके काम के अनुसार वेतन मिलेगा, जो एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। इससे न केवल उनकी आजीविका बेहतर होगी बल्कि उनके काम में स्थायित्व और आत्मविश्वास भी आएगा। यह निर्णय दिखाता है कि सरकार अब संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को भी गंभीरता से ले रही है। यहाँ देख लीजिए, पहले चरण में उन कर्मचारियों को शामिल किया गया है जो 12 साल या उससे अधिक समय से सेवा में हैं। इससे यह साफ होता है कि सरकार इस फैसले को धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी और आने वाले समय में बाकी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस नीति के लागू होने के बाद संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह एक नई शुरुआत मानी जा रही है। साथ ही इससे उनके काम के घंटे, सुविधाएं और कार्यस्थल की स्थिरता में भी सुधार की संभावना जताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता और मनोबल में बढ़ोतरी होगी। समान काम समान वेतन की लड़ाई को मिल गई मंजिल। उत्तराखंड के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी सालों से समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग कर रहे थे। यह मांग वर्ष 2018 में तब और मजबूत हुई जब नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि उपनल के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को नियमित किया जाए। कोर्ट ने सरकार को यह भी चेताया था कि अगर इस फैसले का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी हाई कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 39D इस अधिकार की गारंटी देते हैं। इसके बाद सरकार पर कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का दबाव बढ़ा और आखिरकार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह बड़ा फैसला जो है लिया गया। यहाँ पर देखिए फैसले के पीछे कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार संविदा और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों से कम वेतन देना संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे अन्याय करार दिया और सरकार को निर्देशित किया कि संविदा कर्मचारियों को भी उचित वेतन और सुविधाएं दी जाए।
इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आदेश जारी किया कि अब आउटसोर्स कर्मचारी, यहाँ देख लीजिए कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं दी जाएंगी। कि यह केवल एक वेतन वृद्धि नहीं बल्कि उन कर्मचारियों के सम्मान और हक का फैसला है जो सालों से बिना शिकायत किए काम कर रहे थे। यह कदम न सिर्फ कानून का पालन है बल्कि एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव की ओर भी संकेत करता है। इससे कार्यस्थलों में समानता की भावना बढ़ेगी और कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त महसूस करेंगे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में भी पारदर्शिता और भरोसा भी जो है मजबूत होगा। यहाँ देख सकते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को समान वेतन मिलने की प्रक्रिया ऐसे शुरू होगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में साफ किया गया कि कर्मचारियों को लाभ चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। पहले चरण में उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो 12 वर्ष या उससे अधिक समय में सेवा में है। यह प्रक्रिया सरकार द्वारा तय की गई एक विशेष रूपरेखा के तहत चलेगी। क्या कैसे वो पूरा स्टेप देख लीजिए, क्या स्टेप रहेगा पूरा। तो सबसे पहले आपका पहचान और चयन होगा, यानी पहले चरण में 12 साल या उससे अधिक समय से सेवा में रहे कर्मचारियों की पहचान की जाएगी। दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तीसरा लाभ सूची जारी करना, पात्र कर्मचारियों की सूची बनाकर उन्हें समान वेतन का लाभ देने के लिए आदेश जारी किया जाएगा। चौथा है वेतन संशोधन, चयनित कर्मचारियों के वेतन में सुधार किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी के बराबर वेतन मिलेगा। पांचवा है क्रमिक विस्तार, पहले चरण के बाद दूसरे और तीसरे चरण में अन्य कर्मचारियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। कर्मचारियों ने स्थगित कर दिया आंदोलन, सरकार के इस आदेश के बाद संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। सभी कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस लौट चुके हैं और उन्होंने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। यह फैसला न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला है बल्कि राज्य सरकार की छवि को भी मजबूत करेगा कि वह अपने कर्मचारियों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की योजना को लेकर अभी स्पष्टता नहीं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सभी कर्मचारियों को यह लाभ कब तक मिलेगा और पूरी प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होगी। सरकार ने इस पर कोई समय सीमा घोषित नहीं की है, लेकिन यह संकेत जरूर दिए गए हैं कि सभी योग्य कर्मचारियों को धीरे धीरे इस लाभ में जो है शामिल किया जाएगा। तो साथियों, बड़ी अपडेट आ रही थी, जैसे ही कोई और अपडेट आती है आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो मिलते हैं नई अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।